हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स और जानेंगे उनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। 5 से 10 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 18 नवंबर का दिन और बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की क्लियरली हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई दी है हमको। और ओपन हुआ 29,107 पे, हाई बनाया 29,784 का, लो बनाया 29,056 का और क्लोज हुआ 29,750 पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम जो देख रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि 29,300 से लेकर 29,500 का लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है अपसाइड के अंदर में। और हमें इससे भी ज़्यादा ऊपर के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। एक टाइम जब बैंक निफ्टी, अगर आज बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा था, लेकिन उसके बाद में बैंक निफ्टी ने अपनी रफ्तार पकड़ी और एक साइड ही चलते हुए नज़र आया। बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है और बहुत अनयूजुअल अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंप्लीटली हर लेवल्स पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहे हैं। जिस तरीके की बाइंग आ रही है, बाइंग बिल्कुल सस्टेनेबल लग रही है। कहीं भी हमें नेगेटिव क्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। अब इस चीज़ में बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या यहाँ पे रिस्क बढ़ नहीं गया है? तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ गया है, लेकिन उस रिस्क को मिटाने के तरीके क्या हैं? रिस्क को मिटाने के तरीके ये हैं कि हमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन करके बहुत ही चूज़ी होके ट्रेड करना होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक्स वाई जेड स्टॉक में हम लगा दें, मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके साथ में भी स्टॉक्स चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जो बीटन डाउन शेयर्स हैं, जो बीटन डाउन में भी स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उनके अंदर हमें पैसा लगाना होगा, ना कि जो सिर्फ बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उनके अंदर में ही पैसा लगाना है। तो बहुत ही चूज़ करके हमें पैसे लगाने होंगे अभी मार्केट के अंदर में। और मार्केट चाहे ऊपर जाए ना चाहे नीचे, तो नीचे तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक बार में ऐसा कुछ क्रैश आपको दिखाई देगा, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, जिस तरीके से एफ बाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पंप एंड डंप करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली जो वो बाइंग कर रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस अभी जो मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए। पैसे बन रहे हैं तो बनाना चाहिए और डेफिनेटली हमें स्टॉप लॉसेस जो हैं वो अपने मैनेज करने चाहिए। जो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है उन्हें हमें महत्व देना चाहिए। और साथ ही पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, इस पे जो जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पे, तो मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमें करते हुए ही चलनी चाहिए हर लेवल पे। तो हमारा इससे रिस्क और हमारी जो कॉस्ट है कोई भी स्टॉक की, तो वो बहुत कम हो जाती है और हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। हमें पैसे की जो चर्निंग है वो भी करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि ध्यान दे के हमें काम करने चाहिए अपने। अगर मैं बात करूँ तो चौकन्ना रह के ही ज़्यादा ट्रेड करना सेफ रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी मैं आगे की अगर बात करूँ तो आगे मुझे फ़िलहाल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। 30,000 के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, 30,000 के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो अब 29,300 और 29,500 की जो रेंज है ये सपोर्ट बन चुकी है। 29,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, लेकिन 29,300 29,500 अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुके हैं और इसके नीचे जल्दी से मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। 30,000 के आसपास कल मार्केट डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगा और मुझे लगता है कल फिर से 300 से 400 पॉइंट की तेज़ी डेफिनेटली हमको देखने मिलेगी। हो सकता है उससे ज़्यादा भी देखने मिले, बट मुझे लगता है कि हमें चूज़ी होके और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना है। और इंडेक्स में थोड़ा अगर हम कम ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फिर भी जिस तरीके के स्टॉक्स हैं, डेफिनेटली सब आप अपने हिसाब से अपने रिस्क को समझ के ट्रेड कर सकते हैं। बट निफ्टी के लिए कल की रेंज 30,000 प्लस ही क्लियरली दिखाई दे रही है। कहीं पर रेजिस्टेंस मुझे बहुत मेजर दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। इसलिए 30,000 के ऊपर मार्केट जा सकता है। कोई हर्डल फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में कल भी हमने डिस्कशन किया था कि 630 से 635 ये स्टॉक आता है, तो आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मेरी सलाह अभी भी यही है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर ले। अब इससे ऊपर की पोटेंशियल फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफा स्टॉक को देखें तो ये चलते हुए नज़र आ रहा है। कहीं कंसोलिडेशन नहीं किया है स्टॉक ने, सिर्फ बीच में एक बार किया है, लेकिन बहुत मेजर कंसोलिडेशन नहीं है। इसलिए जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा एक साथ करेक्ट भी हो सकता है। इसलिए मेरी तो यही राय रहेगी कि करंट लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेश खरीदारी की मेरी कोई सलाह अभी फ़िलहाल नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग ये 650 640 के बीच में जो रेजिस्टेंस है
वो डेफिनेटली अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और हालांकि इसमें और ऊपर के टारगेट्स हमको 750 की अगर बात करें तो वो भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल पार होता है 650 का तो 700 तक का मुझे लगता है कि एकदम रास्ता क्लियर हो जाता है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं अभी रेजिस्टेंस अगर संभाल के चलूँ, समझ के चलूँ, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 640 से लेकर 650 एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा बुलिश होने की भी मुझे इसमें जगह दिखाई नहीं दे रही है। जब तक एक करेक्शन नहीं होता, एक सस्टेनेबल इसमें कंसोलिडेशन नहीं होता, तब तक फर्दर अपसाइड मूव मुझे नज़र नहीं आती है। और अगर होती भी है तो डेफिनेटली अब मुझे उतना चेस करने में इसे इंटरेस्ट नहीं है। मेरी 640 से 650 के बीच में, या जो मैंने कल 630 से लेकर 635 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, वहीं पे आप एग्जिट कर लें। बंधन बैंक की बात करें तो 375 से लेकर 400 के टारगेट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। और 361.45 की अगर मैं बात करूं तो करंट क्लोजिंग लेवल देखने मिल रहा है। कल भी मैंने इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन करी थी। 363.5 का इसने हाई बनाया और ये फर्दर अपसाइड जाते हुए दिखा रहा है। 400 का लेवल मुझे लगता है डेफिनेटली हमको आने वाले समय में दिखाई देगा। 375 फर्स्ट टारगेट, 400 हमारा सेकेंड टारगेट, इसके ऊपर भी जा सकता है। बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन या एक कप, आप कोई भी तरीके के फॉर्मेशन इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि 400 पे अगर आता है तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन, सस्टेनेबल मूव इसके अंदर हमको देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे भी मेरी बाय की सलाह है। 375 से लेकर 400 के टारगेट्स, करंट स्टॉप लॉस आप 350 पे रख के चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो कल भी मैंने इसमें बाय की रिकमेंडेशन दी थी। 50 से लेकर 55 तक के लेवल्स मैंने इसमें दिए थे। 4% की तेज़ी आप देख पा रहे हैं। तो जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली कल मुझे लगता है फिर से मोमेंटम बनेगा। एक छोटा सा हर्डल आपको 51.5, जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आपको मिल सकता है। इसलिए 51 के आसपास अगर आता है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपनी बाकी की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 48 के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में फर्दर 55 के और 55 के ऊपर के टारगेट्स आप चेज कर सकते हैं। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो आज हमने 7 से 8% तक की तेज़ी स्टॉक में देखी। 62.5 का इसने हाई बनाया, और जैसा हमने इसमें डिस्कस किया था कि बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आज क्या तेज़ी देखने मिली है, क्या वॉल्यूम्स देखने मिले हैं। 65 का हमारा जो टारगेट है, 60 का हमारा पहला टारगेट था जो अचीव हुआ आज, और 65 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो मुझे लगता है 65 का टारगेट कल आपको मिल जाएगा, और आप इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। फर्दर इसमें और भी बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप बने रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारी पोजीशंस एक साथ मुझे लगता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रिस्क बन सकता है, थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है मार्केट में, और ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीक होगा तो डेफिनेटली पीएसयूज में ज़्यादा गिरावट होगी इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। इसलिए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1500 तक के लेवल्स हमने इसमें डिस्कस किए थे, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर किसी को भी बाइंग करनी है तो 1500 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। 1350 का आप स्टॉप लॉस रखें। 1350 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट हो सकती है, इसलिए 1350 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। हर लेवल पे इसने थोड़ा रुका है और उसके बाद में अच्छी मूव दिखाई है, और हर बार गैप से यहाँ पे मूव दिखा रहा है। वॉल्यूम्स की लेकिन बात करें तो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे जो जो मूव ये अपसाइड की आ रही है, ये ज़्यादा सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में मेरी कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट इसमें चल रहा है। कल भी मैंने इसमें बाय रिकमेंडेशन दी थी। 36 से लेकर 38 तक के लेवल्स के दिए थे। वॉल्यूम्स अगर देखें तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज ही इसके अंदर में वॉल्यूम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो मूव यहाँ पे आ रही है, अप ट्रेंड में स्टॉक है। अगर हम देखें तो कब टाइप का भी यहाँ पे पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ से आपको अच्छी मूव मिलेगी। 36 से 38 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। 34 का आप यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, बेटर रहेगा। 33.5 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और 36 से लेकर 38 तक के टारगेट्स चेज कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करें तो कल मैंने इसमें बाय की रिकमेंडेशन दी थी अबव 800, और अगर 800 पे भी किसी ने बाय किया है तो आप देख सकते हैं 28 रुपीज़, और लगभग आपको 3 से 4% का प्रॉफिट अभी बनते हुए नज़र आ रहा है। ओपन की बात करें तो 780 पे हुआ था, लो 775 का बनाया, 834 का हाई, क्लोज 828, तो बहुत ही शानदार मूव इसने दिखाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कप बनते हुए नज़र आ रहा है, और मैंने कल ये भी डिस्कस किया था कि एक कप बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए 800 के ऊपर में मैंने बाय की रेटिंग दी थी आपको, और बहुत अच्छा चलते हुए नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये 900 रुपये तक बहुत जल्दी हमको पहुंचा देगा। तो करंट लेवल्स पे मेरी बाय की रिकमेंडेशन है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें आप।
अराउंड 795 का। 795 के स्टॉप लॉस साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें, 900 का टारगेट मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो 2000 का मैंने टारगेट आपको दिया था। और यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात करूँ तो बहुत ही शानदार मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम्स लेकिन यहाँ देखेंगे तो आपको एवरेज ही मिल रही है। तो ये जो मूवमेंट है डेफिनेटली अपसाइड जाएगी, बट थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉसेस अपने मेंटेन करके चलना है, क्योंकि कभी भी बड़ी मूव आएगी तो अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हो सकती है। इसलिए करंट लेवल्स पे 1800 का आप स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है फ्रेश पोजिशन बनाने के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। पीएनबी की बात करें तो मैंने 30 का टारगेट दिया था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका था। साथ में नेक्स्ट टारगेट 32 का था। 31.25 आज का हाई है, और 32 का मेरे को लगता है डेफिनेटली हमको कल टारगेट देखने मिलेगा 32 के आसपास। मुझे लगता है कि हर्डल, मेजर हर्डल रहेगा, इसलिए 32 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 का लेवल भी जो है ये बहुत आसानी से ये पार कर जाएगा, और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए 32 के लेवल के आसपास अगर आता है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पूरा प्रॉफिट बुक ना करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 30 का रखें, और फिर इसके बाद में टारगेट जो है वो मुझे लगता है कि बड़े हो जाएंगे 36 तक के। इसलिए डेफिनेटली 32 के बाद में और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में बड़े टारगेट्स हम चेस करने की कोशिश करेंगे। आरबीएल बैंक की बात करें तो अच्छा इसमें भी मूवमेंट देखने मिल रहा है, लगभग 4% का। और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त अपसाइड हमको देखने मिल रही है। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि 220 का लेवल आपको हो सकता है कि कल देखने के लिए मिले। आज की अगर हाई की बात करें 223 देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छी देखने मिल रही है, और मुझे लगता है ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहने वाला है। थोड़ी बहुत छोटे मोटे आपको प्रॉफिट बुकिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको 215 तक के लेवल्स नीचे में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 210 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और मैं 10-10 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बढ़ाते हुए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे से आपको बाइंग कराई है अराउंड 195 के आसपास आपको मैंने इसमें बाइंग करवाई थी। और उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक 25 रुपये 26 रुपये ऊपर आ चुका है। और 10-10 रुपये का स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि हर 10 रुपये पे इसका रेजिस्टेंस है, और हर 10 रुपये के नीचे में सपोर्ट है। इसलिए हमें 10-10 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा, और इस पोजीशंस को अपनी खड़ी रखनी है। ऊपर में हम 240, 250 और 260 तक के टारगेट भी चेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको लास्ट डे डिस्कस किया, मेजर रेजिस्टेंस 260 के पहले नहीं है। इवन 280 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए बहुत अच्छी मूवमेंट इस स्टॉक में आ सकती है। तो आप 210 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल्स पे बाय करें 240, 230, 260, 250 इन लेवल्स के लिए। डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ी बहुत करेक्शन या एक कंसोलिडेशन के बाद में और अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई में लास्ट कुछ दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने के लिए मिल रही है, और एकदम अप ट्रेंड में ये स्टॉक चलते हुए नज़र आ रहा है। 240 का जो मेजर हर्डल था वो पार करके इसने 252 के आसपास आ गया। 244 मैंने कल आपको बताया था कि आपको एक हर्डल दिखाई देगा, और कल ये भी बताया कि 237 के आसपास आता है, तो आप डेफिनेटली इसमें 237 238 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। लो की बात करें 237.9 बनाया इसने, हाई बनाया इसने 253 का, क्लोज 252 पे। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, और वो जिस तरीके की वॉल्यूम्स है ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो मूव है ये बहुत ज़्यादा शार्प मूव है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस स्टॉक में ट्रेड करने का। और काफ़ी ये स्टॉक अभी चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी हमने देखा है कि एक छोटे से रेंज में चलता है। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर में अब बाई का कोई इसमें मूड नहीं है। 260 तक के मैंने पहले आपको टारगेट्स दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है 260 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। बट यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। एक ड्रॉप मिलता है 240 के आसपास फिर से मिलता है, तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि फ़िलहाल ना कोई फ्रेश बाइंग की मेरी यहाँ पे सलाह है, और ना ही कोई शॉर्ट करने की। तो अभी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ली है 260 के टारगेट्स आप चेज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 240 का रखें, और 240 के आसपास फिर से मिलता है तो 240 के आसपास फिर से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना करें तो तुरंत कर दिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।